मुख्यमंत्री जी का 14 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के समापन समारोह में रामपुर आना हुआ। रामपुर की जनता की बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी आस लगा के बैठे थे कि रामपुर की समस्याओं को कम करेंगे। यहाँ की बहुत एक बड़ी समस्या थी कि जो हमारी यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या है उसके लिए पार्किंग और बाईपास की सुविधा देंगे, और रामपुर शहर में कोई खेल मैदान ही है, खेल मैदान यहाँ पर देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने रामपुर की जनता को निराश किया है। एक भी कोई बड़ी घोषणा रामपुर के लिए नहीं की गई। ऐसा पहली बार हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी लवी मेले के समापन समारोह में आए और मंच से कोई भी बड़ी घोषणा नहीं कर पाए। ये दूसरा दौरा था रामपुर का माननीय मुख्यमंत्री जी का। पहला दौरा मार्च में लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर आए थे। उस समय आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो चलाए गए कार्य थे उन कार्यों को, अधूरे कार्यों को उद्घाटन उस समय किया गया। आज 8 महीने हो गए। 8 महीने में ट्रामा सेंटर का जो उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया था वो ट्रामा सेंटर आज धरातल पर नहीं है। स्पोर्ट्स हॉस्टल का उद्घाटन किया गया था, आज स्पोर्ट्स हॉस्टल का काम अभी तक पूरा नहीं कर पाए। यानी 8 महीने बाद जब दूसरी बार यहाँ पर दौरे में आए, कोई ट्रामा सेंटर की बात नहीं हुई, स्पोर्ट्स हॉस्टल की बात नहीं हुई, कोई बड़ी घोषणा यहाँ पर नहीं की गई, और केवल मात्र सिराज और बागीपुल के जो प्रभावित परिवारों को उनको 7 लाख देने की बात। 2023 में जब आपदा आई थी, आपदा के समय में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि प्रभावित परिवारों को हम 7 लाख देंगे। जो समेज और बागीपुल में जो प्रभावित परिवार है उनको मिलने ही चाहिए थे। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो यहाँ के लोगों की उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर मुझे लगता है कि पानी फेरने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। दूसरी ओर मैं एक बात और कहूँ, रामपुर में पूरी तरह व्यवस्था चल रही है। स्वास्थ्य की अगर बात करेंगे तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में 14 पीएससी रामपुर के अंदर है। रामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 10 पूरी तरह खाली है। तकलेच में सीएससी है जो 7 पंचायतों का केंद्र है। आज सीएससी में एक भी डॉक्टर वहाँ पर नहीं है। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह बनाई गई है। बिजली विभाग में कर्मचारी नहीं है। आईपीएच विभाग में कर्मचारियों की कमी के कारण समस्या झेलनी पड़ रही है। यानी सभी विभागों में कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण यहाँ के लोगों को बड़ी समस्या झेलनी पड़ रही है। ब्लॉक की बात करें, ननखड़ी ब्लॉक है, रामपुर ब्लॉक है, दोनों ब्लॉक में बीडीओ नहीं है। ननखड़ी की हालत तो ये है कि ना बीडीओ है, ना अकाउंटेंट है, ना पंचायत के सेक्रेटरी। 4 सेक्रेटरी के बदौलत ननखड़ी का ब्लॉक चल रहा है। वही हाल रामपुर के अंदर है। यानी पूरी तरह व्यवस्था पूरी तरह चल बनाई गई है। दूसरी एक बात मैं आपको कहूँ, अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला बहुत वर्षों से चल रहा मेला है, बहुत प्रतिष्ठित मेला है रामपुर का। लेकिन जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं हमें देखने को मिल रही है, इससे निश्चित तौर पर हमारा अंतर्राष्ट्रीय मेला का स्तर गिरा है। आज भी क्यों 30 से 40% प्लॉट खाली पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि इस पर गौर करना चाहिए। केवल मात्र पैसा बटोरने का काम इस अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले से हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से इसका स्तर बढ़ना चाहिए और बढ़ने के बजाय आज स्तर गिर रहा है, इस पर मुझे लगता है कि गौर करना चाहिए और प्रशासन को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, लवी के समापन समारोह में रामपुर के लिए बड़ी सौगातें देंगे। लोगों की उम्मीद थी कि रामपुर की जो एक मेजर समस्या है, जो ट्रैफिक की समस्या है, उससे निजात दिलाने के लिए पार्किंग की सुविधा, और एक लंबे समय से यहाँ के लोगों की मांग थी बाईपास की सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए। रामपुर में खेल मैदान नहीं है, खेल मैदान की भी बहुत बड़ी लंबे समय से डिमांड थी। ऐसे कई उम्मीदें थी, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने रामपुर के लोगों को निराश करने का काम किया। ऐसा पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री महोदय लवी के मंच से एक भी कोई बड़ी घोषणा यहां से नहीं कर पाए। केवल मात्र पिछली सरकार द्वारा किए गए कार्य को रिबन काटना और भारतीय जनता पार्टी को कोसने का काम ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रामपुर के अंदर किया। मैं बताना चाहता हूं कि आज कांग्रेस सरकार को 2 साल हो गए, और 2 साल बाद भी आज भारतीय जनता पार्टी को कोसने का कार्य कर रहे हैं।
मुझे लगता है कि आज उनके पास अपनी सरकार में 2 साल में जो काम किया है वो कुछ बोलने के लिए नहीं है, केवल मात्र भाजपा को कोसने का काम वो लगातार कर रहे हैं। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि रामपुर में मुख्यमंत्री जी का दूसरा दौरा था। पहली बार मार्च में आए थे, लोकसभा चुनाव से पहले सराहन में आए और वहां पर आनंद फानन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो कार्य चलाए जा रहे थे उस कार्य को, अधूरे कार्यों को उन्होंने उद्घाटन किया। और आज 8 महीने हो चुके हैं। ट्रामा सेंटर का उद्घाटन किया, 8 महीने तक ट्रामा सेंटर धरातल में नहीं है। पोस्ट हॉस्टल का उद्घाटन किया, 8 महीने हो चुके हैं, अभी तक वो पोस्ट हॉस्टल चला नहीं है। यानी पहले दौरे में जो उन्होंने उद्घाटन किए उस उद्घाटन को भी अभी तक धरातल पर, जमीनी स्तर पर नहीं उतार पाए हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मुख्यमंत्री के ऊपर है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज आपके माध्यम से हम आवाज पहुंचाना चाहते हैं और विशेषकर मुख्यमंत्री महोदय से यहाँ की जनता पूरी तरह हताश हो चुकी है, निराश हो चुकी। 2 बार आए, 2 बार आपने रामपुर के लिए कोई विशेष बड़ी उपलब्धि नहीं ले पाए, केवल मात्र यहाँ के लोगों को निराश करने का काम आपने किया। और ये घोषणा की है कि जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनको 7 लाख रुपए देंगे। ये घोषणा तो 2023 में जब आपदा आई थी उस समय भी की थी। उनको मिलने ही चाहिए, 7 लाख ऐसे परिवारों को मिलने चाहिए। लेकिन ये तो पहले भी आपदा समय आपने घोषणा की थी, ये कोई नई बात नहीं। बड़ी उम्मीदें थी कि रामपुर में कुछ बड़ी घोषणा करेंगे, रामपुर की समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री के माध्यम से होगा, लेकिन केवल मात्र निराशा मिली है। और इस बात को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। इतनी ही बात मुझे आपके माध्यम से कहनी थी। आपने कुछ पूछना है, कुछ बात रखनी है तो रखनी है।